मंगल चाहे कुछ भी कह ले, पर अगर आदित्य जेल गया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी साथ लेकर जाएगा। वो तो सच और इंसाफ के नाम पे अपने बच्चों को भी जेल में डाल दे। अम्मा। हाँ बेटा। माँ बहुत जोरों से भूख लग रही है, सुबह से तैयारियों में इतना बिजी था, नाश्ता भी नहीं किया। हम अभी कुछ नहीं। एक मिनट, अपनी अम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो? उनको अपना काम करने दो ना। वैसे भी आज का दिन बहुत स्पेशल है इनके लिए। मैं अरसे से आज के दिन का इंतजार कर रही थी। जी मैं हूँ ना, मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ अभी आई। आदित्य के लिए, वो उसे भूख लगी थी ना तो उसे देने जा रही थी। लाइए मैं दे आती हूँ, आपको तकलीफ ले रही है। हाँ बिल्कुल, मैं दे आओ। चलेगा। ये लीजिए। थैंक यू। क्या हुआ गायत्री? तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया? अब बैठी। क्या हो गया तुम्हें? अब आराम से बेटा पानी लेकर आ जल्दी से। गायत्री तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी। अचानक कैसे गिर गई? अपने शर्ट की बटन चेक करो, पे मंगल ने कैमरा लगाया है। मस्त जी आराम से। आराम से गायत्री। ठीक हो? हाँ मंगल, ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। हाँ शाम को आप यही पहनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वाह मंगल, आज मान गया। बहुत कुछ सीखा है तुमने पिछले दिनों, लेकिन मुझे धोखा देना भी सीख गई। चलो चल गया कि तुम हो वो जासूस, तुम नजर रख रही थी मुझ पर। बहुत सुंदर लग रही हो। आदित्य मंगल जी को ऐसे क्यों लेकर गया? क्या हुआ आदित्य जी? आपने हाथ पकड़ के मुझे इस तरह से क्यों लेकर आए हैं? सब ठीक है ना? मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? अंकल हेलो। आदित्य सौम्या को कल दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, वो रास्ते में फरार हो गया। हमें डर है कि आपके घर ना आ जाए दुश्मनी आपसे, इसलिए हमने आपको सावधान करने के लिए फोन किया है। केयरफुल। जी। हैप्पी तुम्हारी ये सारी हैप्पीनेस जो है ना, की सारी हैप्पीनेस। क्या मंगल का सबसे खतरनाक मिशन अब उसकी जान को खतरे में डालने वाला है? क्या आदित्य को मंगल पर शक हो चुका है? आखिर मंगल की किडनैपिंग के पीछे क्या है असली मकसद? और क्या जयराज और मंगल मिलकर आदित्य के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश कर पाएंगे? आज मंगल लक्ष्मी का एपिसोड सस्पेंस से भरा हुआ था, माइंड गेम से भरा हुआ था और शॉकिंग ट्विस्ट तो भरपूर थे। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मंगल जयराज की टेंशन नोटिस करती है। वो समझ जाती है कि आदित्य इन्फॉर्मर की तलाश में और भी ज्यादा अग्रेसिव होने वाला है। जयराज मंगल को वार्निंग भी देता है कि उसे हर वक्त संभल कर रहना होगा, क्योंकि आदित्य किसी भी हद तक जा सकता है। मंगल भी उसकी बात से सहमत होती है और मिशन को लेकर और ज्यादा सीरियस हो जाती है। लेकिन असली टेंशन तब शुरू होती है जब आदित्य खुद मंगल के पास आता है और उसके पैर की चोट के बारे में पूछता है। साथ ही अचानक उसके दिमाग में इन्फॉर्मर वाली बात घूमने लगती है। उसे याद आता है कि किसी ने उसके हाइड आउट तक पहुंचकर उसके राज जानने की कोशिश की थी। धीरे धीरे उसका शक मंगल पर जाकर टिक जाता है। आदित्य को लगने लगता है कि मंगल अकेली नहीं है और कोई पावरफुल इंसान उसकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ मंगल गायत्री से मिलती है और उससे आदित्य के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहती है, लेकिन गायत्री गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि आदित्य पहले ही उस पर शक करने लगा है और अब कोई रिस्क लेना उसके लिए मुश्किल है। मंगल फिर भी समझाती है कि आदित्य के फेक करेंसी रैकेट का सच बाहर लाना बहुत जरूरी है। उसका मानना होता है कि सौम्या के पास आदित्य के सबसे बड़े राज छुपे हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ मंगल पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सौम्या से मिलती है। वो सौम्या को ऑफर देती है कि अगर वो आदित्य के खिलाफ सच बोल देती है तो वो उसे जेल से बाहर निकलने में मदद कर सकती है, लेकिन सौम्या उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो मंगल पर भरोसा नहीं करती और उसे वहां से चले जाने को भी कह देती है। मंगल बेचारी निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह जैसे ही वो बाहर आती है, कुछ गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं और उसी वक्त जयराज को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी इन्फॉर्मर किडनैप हो चुकी है और अगर उसे बचाना है तो 1 करोड़ रुपए लेकर खास जगह पर पहुंच जाओ। ये मैसेज देखकर जयराज को टेंशन होने लगती है, लेकिन उसे मंगल की बात याद आती है कि अगर कभी ऐसा कुछ हो तो बिना उसके सिग्नल के कोई कदम ना उठाए। इधर मंगल जब होश में आती है तो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है और फिर उसके सामने आता है आदित्य। मंगल हैरान रह जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है कि ये किडनैपिंग नहीं बल्कि एक सरप्राइज है। वो याद दिलाता है कि अगले दिन उनकी एनिवर्सरी और वो कुछ वक्त सिर्फ मंगल के साथ बिताना चाहता है, लेकिन व्यूअर समझ जाते हैं कि आदित्य का असली मकसद कुछ और है। दरअसल वो देखना चाहता है कि क्या जयराज सच में मंगल के साथ है। आदित्य मंगल का फोन भी अपने पास रख लेता है और वेट करता है कि जयराज 1 करोड़ रुपए लेकर आता है या नहीं। दूसरी तरफ जयराज बहुत सोचने के बाद फैसला करता है कि वो मंगल पर भरोसा करेगा और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। जब आदित्य को लगता है कि जयराज नहीं आने वाला तो उसका शक धीरे धीरे कम होने लगता है। मंगल भी सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करती है और आदित्य को घर लौटने के लिए मना लेती है। घर पहुंचते ही एक और ट्विस्ट सामने आता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। जयराज सबके सामने कहता है कि उसे इन्फॉर्मर की किडनैपिंग का मैसेज मिला था, इसलिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया।
मंगल भी स्मार्टली अदित का साथ देते हुए कहती है कि अदित उसके लिए एनिवर्सरी सरप्राइज प्लान कर रहा था। ये सब देखकर अदित को लगता है कि जयराज इन्फॉर्मर नहीं है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एपिसोड के आखिरी पलों में जयराज मंगल को शूटिंग और एस्केप टेक्निक्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अब मिशन और भी डेंजरस होने वाला है, इसलिए देखना खास होगा कि क्या मंगल अदित के एम्पायर को गिरा पाएगी, क्या सौम्या सच बताएगी, और जब अदित को मंगल की असली सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? क्या मंगल अपने मिशन में कामयाब होगी या फिर कहानी में आएगा कुछ बड़ा धमाल? वेल, जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।